देखिए इसमें क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है जब ये क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो, x, इंडिपेंडेंट ऑफ x हो। ये एक्सप्रेशन, ये तो क्वेश्चन था, सॉरी, 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब आपको ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स है, इसको एंगल लेट करिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, चलिए a लेट कर लीजिए। अब ये पता चल गया a की वैल्यू क्या हो गई, -π/2 से π/2। कोई डाउट? अब आ जाइए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ये होना चाहिए, नजर आना चाहिए। अब चूंकि a किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ a ले आइए भाई tan इनवर्स x को जैसे आपने a लेट किया तो क्या हो गया, बोलिए, x जो इनवर्स फंक्शन था, जो एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है -π/2 से π/2, वही कौन बन गया, a बन गया। इसका मतलब अब इसको हम इंडिपेंडेंट ऑफ a ले आए। आइए देखिए, पहचानिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, बोलिए, 2a प्लस साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहां से क्या हो गया, 2a प्लस साइन इनवर्स, ये किसका रिजल्ट है, साइन 2a का, लिख दीजिए साइन 2a। अब इसकी कंपोजिशन प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 2a -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं। अब यहां पर क्या लिखने जा रहे हैं, इफ 2a इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू क्या, -π/2 लेस देन r इज इक्वल टू क्या, π/2, इसके हिसाब से। क्लियर हो गई बात, बोलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं। वो तो अभी बाद में कॉमन वैल्यूज पे आएंगे, -π/2 से π/2, वो तो अलग बात हो गई, ठीक है। अगर आप चाहें, चूंकि a यहीं से मिला है तो a की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, तो 2a जब करेंगे तो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा। बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए, पहचानिए, यहां से अगर हम ये ले करके सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये इसको उसमें कर दिया बॉक्स में, 2a। अब कंपोजिशन की प्रॉपर्टी इसके हिसाब से लगा रहे हैं। अब जब इसको लगा रहे हैं तो क्या आ गया, 2a, और अब आप चाहो तो a की वैल्यू लिख दो जिससे ये कंफर्म हो जाए, डाउट हो तो निकल जाए। a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, यहाँ क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या, बोलिए, 4 tan इनवर्स x विच इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x। लिख लेंगे आगे। लेकिन तब a की वैल्यू क्या हो रही, -π/4 से किसके बीच में, π/4 के बीच में। जब अब a क्या है, 2a -π/2 से π/2 के बीच में था, तो a क्या हो गया, -π/4 से π/4 के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट? अब आ जाइए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें इस 2a को कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या, पाई माइनस लिखें, भाई इनवर्स फंक्शन तो वही रखना है। तो अब अगले क्या लेने जा रहे हैं, देयरफॉर 2a प्लस साइन इनवर्स साइन 2a इज इक्वल टू क्या लिखने जा रहे हैं, 2a प्लस साइन इनवर्स, जल्दी बोलिए, साइन क्या, पाई माइनस 2a। ट्रू है कि फॉल्स है, अरे साइन पाई माइनस थीटा, बोलिए। तो अब चूंकि पहला जो क्वाड्रेंट आप पाएंगे पाई माइनस से ही तो जाएंगे। अब आ जाइए, जब इसको लिखने जा रहे हैं तो 2a, अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यूज करने जा रहे हैं। तो जैसे प्रिंसिपल वैल्यू यूज करेंगे तो पाई माइनस 2a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिटवीन -π/2 टू π। देयरफॉर यहां पर पाई माइनस 2, अरे इसको कर लेना चाहिए था, क्योंकि इतनी प्रिंसिपल वैल्यू आप बढ़िया बढ़िया यूज कर लिया, अच्छी अच्छी। अब आज ये नहीं कर पाए, बड़ा अफसोस हुआ हमको, इसको आना चाहिए था आपको, करना चाहिए था।
इसलिए करना चाहिए कि आप सारी कुछ तो चीजें करके आए, इंडिपेंडेंट बना लेना था, बना लेते आप, बस कोई मतलब नहीं था। अब ये यूज कर रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, अब चूंकि हम ए की वैल्यू यहां से पहले निकाल ले रहे हैं, क्यों निकाल ले रहे हैं, क्योंकि tan इनवर्स इज इक्वल टू ए आपने लेट किया, यहीं से एस की वैल्यू निकालेंगे, पहले ए निकाल ले रहे हैं कि ए क्या मिलने जा रहा है इस केस के लिए। तो आइए अब हम करने क्या जा रहे हैं, देखिए इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ए को यहां से निकालने के लिए पाई दोनों तरफ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, पाई को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो क्या मिला बोलिए, ये होनी चाहिए। अब उसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए चलिए भी एक ही वैल्यू बाद में निकालते हैं, पहले ये तो कंफर्म कर ले कि यहां से x से इंडिपेंडेंट हो रहा कि नहीं हो रहा। 2a पाई माइनस 2a को जब लिख दिया तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। अब बताइए क्या हो जाएगा, पहले कंफर्म कर ले इसको, 2a प्लस, जल्दी बोलिए, पाई माइनस 2a, और ये 2a क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आपका क्या आ गया, पाई जो इंडिपेंडेंट ऑफ x आ गया। इतना कितने लोग कर लिए थे, कोई नहीं, तो आपने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तुमने किया था, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कर कैसे लिया भाई, जब आपने वैल्यू निकाली थी इंडिपेंडेंट क्या, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बोलिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड, ये जरूर दिमाग में रखिएगा, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं, आपके लेवल का है। अब आ जाइए, इंडिपेंडेंट हो गया, tan इनवर्स को ही तो एलेट किया है, तो यहीं से तो वैल्यू निकालेंगे, यहां से एक ही वैल्यू निकाल लीजिए। आइए क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, पाई को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो माइनस 2a ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हुआ, माइनस पाई माइनस पाई बाई 2 कितना आ गया, माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू, बोलिए माइनस पाई क्या आ गया, माइनस पाई बाई 2, अरे इधर जाके माइनस आएगा। अब क्या कर रहे हैं, माइनस 2a से डिवाइड कर रहे हैं, जब माइनस 2a से डिवाइड करेंगे तो इनक्ली का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जब करेंगे तो a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए पाई बाई 4, और लेस देन r इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए 3 पाई बाई 4, ये a की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ, इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यू दे रहा, लेकिन आपने ए जिसको लेट किया है उसको पहचानिए क्या है, वो यहां लेट किया, और इसकी ए की वैल्यू क्या है, माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, लीजिए कॉमन, क्या आ गया, a इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, पाई बाई 4 और लेस देन क्या, पाई बाई 2। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। अब एक की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, क्योंकि x निकालिए, ये क्वेश्चन आपने किया पीछे इस टाइप का, बस ये था कि वहां पर प्रिंसिपल वैल्यू आपने, और यही चीज आपके ग्राफ पे काम आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू में लाना है, ग्राफ बनाना है। अब आ जाइए, यहां से क्या हो गया, बोलिए tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू पाई बाई 4 और लेस देन पाई बाई 2। tan इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पर कोई फर्क पड़ेगा, तो यहां से tan जब लेंगे तो ये क्या आ गया, tan पाई बाई 4 इज लेस देन r इक्वल टू x, लेस देन क्या, tan पाई बाई, क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, लेस देन क्या, इनफाइनाइट, यही आंसर। अब इसी को चाहो क्लोज इंटरवल में लिख दो, 1 टू क्या, इनफाइनाइट। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि जो आप लेट कर रहे हैं वहीं से कॉमन लेंगे, पहले आप उसकी कंडीशन को लगाते हुए चले ये अदर फंक्शन को, और लगाने के बाद में कॉमन ले लिए, खत्म मसला। इसमें कोई डाउट, किसी को डाउट हो पूछ ले, नोट कर लीजिए, करना चाहिए था आप लोगों को। चलिए, जिन लोगों ने किया ठीक किया, अच्छा किया, कुछ लोगों ने अच्छा मेथड किया, वही मेथड चाहिए था हमको, किया 4-5 लोगों ने। अब आइए पहचानिए, ये P और Q में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इक्वेशन है। वैल्यू किसकी निकालनी है, Q की, वेरिएबल 2, अननोन 2, P और Q,
वैल्यू निकालनी है क्यू की, इक्वेशन 1। इसका मतलब P इसी इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से इलिमिनेट हो रहा है। ये कॉज इनवर्स P है, आप इसको चाहें तो इसमें साइन इनवर्स में लिख सकते हैं। अरे रिजल्ट कन्वर्जन ऑफ वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू अनदर, तो अगर आप इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये सॉल्व कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, क्या आ गया बोलिए, P A ये, और प्लस ये कॉज इनवर्स लिखा गया है क्योंकि इसीलिए लिखा ही गया 1 के साथ में, ये अंडर रूट 1 माइनस P, और बचा क्या, कॉज इनवर्स 1 माइनस क्यू किसके साथ, रूट के साथ, इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, तेज बोलिए, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस क्यू किसके बराबर आ गया, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया। अब आप ओरिजिनल फंक्शन में चेंज कर लीजिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो है ही है, इसलिए कोई मसला ही नहीं है। अंडर रूट 1 माइनस क्यू किसके बराबर, इनइक्वालिटी तो है नहीं, कॉस पाई बाई 4, ये किसके बराबर है, 1 बाई स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 माइनस क्यू किसके बराबर, 1 बाई 2, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, ये टर्म, इसको पहचानिए, ये कुछ और नहीं है, कॉज इनवर्स। अब इसको देखिए, रूट P ही तो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस रूट P का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ऊपर आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कॉज इनवर्स। अब बताइए, अंडर रूट 1 माइनस रूट P का होल स्क्वायर किसके बराबर हुआ, साइन इनवर्स रूट P, हो गया। और नहीं अगर समझ में आ रहा, रिजल्ट नहीं याद है, तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन दूसरे में पढ़ाया है, तो इसको थीटा लेट करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, यही आएगा, या इसको लेट कर लीजिए, ये आएगा। तो जैसे भी जाना हो, रिजल्ट पता है यहाँ पे रिजल्ट से जान ले जाइएगा, नहीं पता कन्वर्जन से चले जाइए, कन्वर्जन पढ़ाया ये। और क्या सोचते हुए कि इक्वेशन 1 अननोन क्वांटिटी कितनी, 2, इसका मतलब 100% यहां पर ये हुआ कि जो साइन इनवर्स कॉज इनवर्स की प्रॉपर्टी सेम डोमेन के लिए लग रही है, पाई बाई 2। क्लियर हुआ, जल्दी नोट कर लिया, आगे चले। देखिए समझिए, ये क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, सब कुछ डोमेन पे डिपेंड कर रहा है, साइन इनवर्स भी लिया गया, कॉज इनवर्स भी लिया गया। ये जो डोमेन है रूट के साथ है, ये वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में नहीं, मेजर नहीं हो जाएगा। ये भी वैल्यू किसके बीच होनी चाहिए, 0 से 1। अब आइए, अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए किया क्या जाता है, x की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट किया जाता है कि उसके इक्विवेलेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें भी एक्स्ट्रा रूट्स आते हैं, बताया है पीछे, आपने किया भी है। तो अब पहले आइए इसको चेक करने जा रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 0 लेस देन r इक्वल टू 1। पहले इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब यहां से 1 इधर ट्रांसफर होगा, 1 इधर भी ट्रांसफर होगा, बोलिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अरे भाई x स्क्वायर प्लस, और चलिए इसको भी डिफाइन कर लीजिए, एंड बोलिए, और फिर दोनों का क्या लिया जाएगा, कॉमन ही तो लिया जाएगा। यहां से क्या हो गया, बोलिए, x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन r इज इक्वल टू क्या, बोलो, 0 लेस देन r इक्वल टू क्या, 1। यानी यहां पर अब दोनों केसेस में हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो किसके बीच में हो, 0 से 1 के बीच में, और ये क्या है, ये वैल्यू। तो अब एक काम करिए, इस 1 को ट्रांसफर कर लीजिए दोनों तरफ। जब आप ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि टर्म सेम बनने जा रहा है, फिर आपको वह भी नहीं करना पड़ेगा, आप
शॉर्ट में चले आएंगे। क्योंकि जानबूझ के टर्म दिए जाते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर क्या चल रहा है, कि आप कितनी अच्छी टॉपिक पढ़ के आए हैं। सारे बोर्ड के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से क्या हो गया, इसी टर्म को हम यहां पे भी लाना चाह रहे हैं, इसलिए टर्म सेम दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं होता तो सबको वही कर से करते, फिर कॉमन लेते। अब आ जाइए, तो यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0 लेस देन, सॉरी इसको 1 को इधर ला रहे हैं, तो क्या हो गया -1 और लेस देन आर इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए 0। और यहां क्या मिल रहा है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0 लेस देन आर इज इक्वल टू 1। इसको फर्स्ट बोल दीजिए और इसको क्या बोल दीजिए, सेकेंड। अब ये -1 से 0 के बीच में, जरा ध्यान रखिएगा, ये -1 से 0 के बीच में है, ये 0 से किसके बीच में है, 1 के बीच में। तो अब यहां पर आपके पास ये ऑप्शन है कि ऐसे केसेस में यहां इसको लेस देन 0 करके वह भी करें, इसको ग्रेटर देन -1 करके फिर लाके ट्रांसफर करें, लेंथी प्रोसेस है। ऐसे केसेस में खाली जो उनकी एंड पॉइंट जो क्रिटिकल वैल्यूज है खाली उसी को देख लीजिए, बाकी वैल्यूज में क्योंकि 0 से 1 के बीच में ले जा रहा है, वो वैल्यू बाहर नहीं जाना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट एक्स की वैल्यू क्या है, दोनों की 0। जरा 0 रख करके देख लीजिए, 0 रखिए, दोनों में रखिए, तो ये भी 0 इक्वल टू 0 यहां रखिए, आ रहा सेटिस्फाई कर रहा। अगली वैल्यू क्या हुई, एंड ही पॉइंट पे जाने के, जब ये हो जाए, बाकी वैल्यूज पर नहीं जाना है। हाँ, क्योंकि 0 से 1 के बीच में, इनके लिए हम बता रहे हैं, और -1 से 0 के बीच में बड़ी वैल्यू होगी तो आप बड़ी कर पे चले जाइएगा। अब बताइए यहां पर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई 1, आइए इसको लीजिए, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो 1 + 1 2, क्या इनके बीच में आ रहा, नहीं सेटिस्फाई, तो ये नहीं लिया जाएगा। आइए x की वैल्यू -1 ले लीजिए, जब -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 -1 0, सेटिस्फाई हो रहा। आइए -1, ये 1 -1 क्या 0, सेटिस्फाई हो रहा। कितनी वैल्यूज आ गई, बाकी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ऐसे केसेस में आप सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज में जाइए जो एंड पॉइंट्स हैं इनिक्विटी की, बस ये 2 सोल्यूशन हो गए, एक्स की वैल्यू 0। लेकिन अब ध्यान रखिए, इसको आप सेटिस्फाई, अभी चूंकि हमने सॉल्व नहीं किया इक्वेशन, इसको टच नहीं किया, इनके डोमेन से हम गए हैं इनिक्विटी बना करके। अब हमें कंफर्म करना पड़ेगा कौन सा सोल्यूशन है कौन सा नहीं। अब आइए एक्स की वैल्यू पहले 0 पुट करिए, तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 1 कितना 2π/2 मीन्स पाई, साइन इनवर्स 0 π/2, पाई प्लस π/2 3π/2। आइए -1 लीजिए, -1 लेने पर ये क्या हो गया 1 हो गया, 2π/2 यानी पाई, और -1 लेने पर ये फिर क्या हो गया 0 यानी π/2 हो गया। नहीं बात समझ में आई, कोई डाउट हो बताइए। ऐसे केसेस में ऑब्जेक्टिव नहीं किया, इसको मैंने सब्जेक्टिव किया, इस पर नंबर ऑफ सोल्यूशन भी पूछा जाता है, ये एडवांस वाले पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में डाल करके नंबर ऑफ सोल्यूशन। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया ना, नोट करिए। देखिए एक चीज हम आपको और बता दें, मान लीजिए ये चीज आप नहीं करना चाहते हैं, तो जब इस इनिक्विटी को लेने जाएंगे तो यहां से x इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टर कर लीजिए, क्या आया ग्रेटर देन -1 लेस देन आर इक्वल टू क्या 0, और उसका भी फैक्टर करें। सुन लीजिए क्यों ऐसा किया, इसको समझ लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू क्या, यानी एक्सप्रेशन सेम है, वेरिएबल सेम है, एक निगेटिव वैल्यू के साथ है, क्या है पॉजिटिव, इसलिए ऐसा किया, क्रिटिकल वैल्यूज को सेलेक्ट किया, बाकी को नहीं। क्योंकि दोनों का कॉमन ये नहीं आ रहा, इसलिए ये आया ही नहीं। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है भाई, एक 0 से 1 तक है, जिसको आप इस करने की जरूरत ही नहीं, खाली दोनों पे चले जाइएगा, सेटिस्फाई भी ना करिएगा, कुछ ना करिएगा, ये वैभी कर पे देखिए, और देखने के बाद में क्या हो रहा है, एक -1 से 0 के बीच में, एक 0 से 1, तो -1 से 0 के बीच में मतलब क्या, निगेटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू
निगेटिव, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो वैल्यू कर किया है वो एक इंटरवल के लिए निगेटिव किया है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज बन रही हैं, वही आप ले लेंगे। वैल्यू कर से भी जा सकते हैं, लेकिन वैल्यू कर में क्या होगा कि आप ये वैल्यू कर यहाँ पर फेलियर नजर आएगा, उसकी वजह हम बता दे रहे हैं कि एक तो आपका निगेटिव हो जाएगा, एक उसी वैल्यू के लिए क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या होना है, पॉजिटिव। ये पॉसिबल नहीं है कि क्रिटिकल वैल्यू सेम हो, अलग अलग फंक्शन के साथ हो, और एक पॉजिटिव में आ रही है, एक किस में आ रही है, निगेटिव में। हाँ, इसके हिसाब से तो आ जाएगा, इसके हिसाब से भी आएगा, इसके, लेकिन दोनों का क्या लेना है, बोलिए, कॉमन। तो दोनों के कॉमन में दिखाई क्या पड़ रहा है, एक जीरो कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो यहां पर, और ये -1 नहीं दिखाई पड़ रहा, ध्यान रखिएगा, ये भी वैल्यू छूट जाएगी। 1 भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, -1 सेटिस्फाई हो रहा। तो बेहतर होगा जो क्रिटिकल वैल्यूज है उसको ऐसे केसेस में क्या करिएगा, जानबूझ के लिखा जाता है, सेटिस्फाई करा लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं ना? हाँ, नहीं वैल्यू कर आप करेंगे तो इसका भी निगेटिव आएगा, वो करिएगा, उसमें आपको वैल्यू मिलेगी कि कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही। समझ में आ गया ना? नोट कर लीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन है ये, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में अलजेब्राइक भी अटैच कर दिया है, इज इक्वल टू 0 हैज अ रियल सॉल्यूशन। अगर अलजेब्राइक भी अटैच किया जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, क्यों? चूंकि आपको x की वैल्यू तो यहीं से निकाल के जानी है ना, वही तो रखना, तभी तो की वैल्यू मिलेगी, और सोल्यूशन बोल दिया है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर सिंपली आपको x की वैल्यू निकालनी है बस। और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों फंक्शन सेम है, π/2 ना लिख दीजिएगा, पहले इसको कंफर्म करिए -1 से +1 के बीच में है कि नहीं है। अगर आप इसको लिख भी देंगे तो फिर आप यहाँ कहाँ x रखेंगे? क्या x की वैल्यू 0/x² कर देंगे? 0 कर देंगे? पहले इसका कंफर्मेशन करिए, भाई -π/2 हो जाएगा, मान लीजिए उधर जाके -π/2 हो जाएगा, लेकिन कहाँ कंफर्म किया कि वो वैल्यू -1 से +1 के बीच में, पहले इसका कंफर्मेशन चाहिए। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, तमाम क्वेश्चन ऐसे किया है, रिलेट किया है, जिसमें b² + c² की फंक्शन में निकलवाया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करके। अब आ जाइए, देखिए तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, a इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ax² और प्लस साइन इनवर्स a, ये इसको कंफर्मेशन करने के लिए क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनना मस्ट है, इसलिए क्वाड्रेटिक दिया गया है। तभी तो कंफर्म होगा कि इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में है कि नहीं है। तो इसको क्या लिख दिया है, जल्दी बोलिए, x -1 का होल स्क्वायर और +1, यही लिखा ही गया है। ये देखिए 1 ले लिया, तो वही काम यहां पर है, x -1 का होल स्क्वायर और +1, क्वाड्रेटिक का यूज फिर देख लीजिए, आपको ये पीछा नहीं छोड़ेगी कहीं भी, इज इक्वल टू 0। ये 1 आ रहा है, ये 1 फिर प्लस ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, और जब ये पॉजिटिव ले लेंगे तो फिर क्या हो रहा है, जब वो ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि x -1 किसके बराबर होना चाहिए, तेज बोलिए, 0 के बराबर नहीं। वो आपकी जो वैल्यू है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं, तो क्या हो जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अब इसी में रख दीजिए, a की वैल्यू निकल आई, रखें, रखिए, ये क्या हो गया, a प्लस साइन इनवर्स 1, जल्दी बोलिए, π/2, ये तो 0 हो गया ना, कॉस इनवर्स 1 π/2, अच्छा 0, हम तो सोचे π/2 होगा। चलिए अब यहां से a की वैल्यू क्या आ गई बताइए, -π/2। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया? अब ये आपके क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पर, भाई तभी तो हमको पता चलेगा, ये बहुत अच्छी चीजें दी जाती है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट, जल्दी नोट कर लिया, आगे चले। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, मुझे कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगानी है, नीचे प्लस आ रहा है, इसका मतलब साइन और कॉस को कुछ न करिए, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा का रिजल्ट, बस। भाई कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगानी है ना,
और ये बता दूं, यही क्वेश्चन आपके x लगा करके यही डिफरेंशिएशन हाफ हटा दिया जाएगा, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दे दिया जाएगा, बड़ा उम्दा क्वेश्चन बनेगा। अब आइए, तो अब चूंकि साइन इनवर्स नीचे प्लस है तो अब हमें कुछ नहीं करना है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, बोलिए tan में। चाहे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दीजिए, जो बताया दोनों ऑप्शन बताया है, याद आ रहा नहीं आ रहा, इसको क्या लिखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको क्या लिखिए सेम एंगल ले आइए, चाहे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखिए, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चाहे 1 माइनस कुछ भी लिखिए और कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए। लेकिन हम वो नहीं करने जा रहे, रिजल्ट किस दिन काम आएगा, तो रिजल्ट 11 में याद किया ना आप लोगों ने, तो बताइए क्या हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स ये 3 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक बार में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये 5 प्लस 4 क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन फिर बोलिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप फटाक से एलसीएम ले लीजिए, इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बाद में x की वैल्यू निकालने के लिए इधर आके ट्रांसफर कर दिया गया है, यहाँ कुछ करना नहीं है, सारी जो वो है आपको यहीं पे करना है कंपोजिशन की प्रॉपर्टी के लिए। तो ये क्या आ गया हाफ, अगर आप हमको परमिशन दें तो हम इसको थोड़ा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल कर दें, ऊपर बचा कितना बोलिए जल्दी से 6 tan थीटा डिवाइडेड बाई ये 5 प्लस 4 कितना 9, ये 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा कितना बोलो tan स्क्वायर थीटा। इसमें कोई डाउट हो तो हमको बता दीजिए, इस स्टेप में कोई डाउट हो बताइए, बोलिए आगे बढ़े। अब देखिए हमें क्या करना है, साइन इनवर्स ऊपर क्या लाना है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर ट्रिग्नोमेट्री की महारत पे शो होने जा रहा है क्वेश्चन। क्या आप डोमेन क्या एक्सेप्ट करते हैं, किसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती, वो इंटरेस्टिंग है, और ये चीज अभी आप तक सामने नहीं आई है, ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, इसीलिए कह रहे हैं अगर ये डिफरेंशिएशन वगैरह इंटीग्रेशन में जाए तो और दमदार क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाइए 1/2 साइन इनवर्स, कोई बताएगा कि अब इस क्वेश्चन में हम क्या करें, जल्दी बोलिए, तेज बोलो, 9 थोड़ा बहुत तेज बोलो, 9 से, वेरी गुड, 9 से डिवाइड कीजिए, पहले 1 लिया, जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा है, ये ऊपर क्या हो रहा है 2/3, तो 2 को हम अलग लिख दे रहे हैं जिससे वो दिखाई पड़े 2 tan थीटा, 1/3 बचा और tan थीटा बचा, ये इंटरेस्टिंग है, अपॉन क्या हुआ, ये 9 से डिवाइड किया है 1 प्लस यहां क्या आया 1/9 tan स्क्वायर थीटा, और 1/9 को हम क्या लिख दे रहे हैं 1/3 tan थीटा का होल स्क्वायर। अब पहचानिए इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये आपका जहन वहां ना जाता, हाँ कुछ लोगों का जाता जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को वाकई पढ़ा है, कायदे से पढ़ा है। अब आप देख डालिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी का इनवर्स लिया गया बाइजेक्टिव बना करके। अब आ जाइए, ये इंटरेस्टिंग आ गया 1/tan थीटा और 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, इसे यही तो आ रहा है। हाँ देखिए बहुत उम्दा बताया कि 1/3 tan थीटा को हमने क्या लेट कर लिया tan अल्फा, ये दिखाई पड़ा। अभी आपके ट्रिग्नोमेट्री की सोच पर है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, आप ये नहीं नकार सकते हैं इस बात को कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरे 12 की मैथमेटिक्स में ध्यान रखिएगा। अब यहां से क्या हो गया 1/2, बोलिए भाई साइन इनवर्स क्या आ गया 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स है, और इधर कुछ किया ही नहीं, इसलिए नहीं किया, ये प्रूफ बोल ही रहा है। क्या लिख दिया जल्दी बोलिए 1/2 साइन इनवर्स, इसको क्या लिखें जल्दी बोलिए साइन 2 अल्फा लिख दिया। अब आप कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, अब आप क्या करिए कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अब यहां पर आपको सोचना नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ही है, किसी अदर के लिए नहीं।
ठीक है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं कि आपने लेट किया पहले से तो उसके लिए है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। तो इज इक्वल टू क्या बोलिए, tan इनवर्स x, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगी 1/2 इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x, और ये 2 क्या हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, tan अल्फा। अब यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकालिए, और tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बताइए, 1/3 tan थीटा, जो यहाँ पर आपने लेट किया था वही रख दीजिए। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 tan थीटा, यही आपका प्रूफ है। कोई डाउट बताइए। तो यहां पर अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, अभी तक हम लोगों ने x को लेट किया है, आज किसको लेट करना पड़ रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को खुद लेट करना पड़ रहा है डिवाइड करने के बाद। ये बात क्लियर हो गई, ये बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए।